हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गिवन एटॉमिक नंबर से कैसे आप पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बता सकते हैं, वो भी विदाउट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फुली ट्रिक से बता सिखाऊंगा या कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चमकेगा। देख लियो। तो चलिए सीखते हैं फिर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसमें जो काम आने वाला वो इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर और इसका पीरियड काम आने वाला। तो इसलिए आपको पहले इसके इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर और इसका पीरियड ये आपको याद होना चाहिए। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसका पीरियड होता है 1, उसी तरह नियोन का 10, आर्गन का 18। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत ईजी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो आपको ये याद होगा। तो चलिए फिर सीखते हैं। तो आपको ये इनर्ट गैस का मतलब इसी पे बेस्ड है टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल ए टू जेड। मैं सबसे पहले आपको एस ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, फिर एफ ब्लॉक के बारे में, देन पी हंड्रेड डी ब्लॉक को एक साथ बताऊंगा। फिर मैं सबको एक साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि अगर जैसे अभी तो मैं वन बाय वन का आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि एस ब्लॉक को कैसे लगाएं ताल के ये एस ब्लॉक का है। फिर बताऊंगा एफ ब्लॉक के बारे में कैसे बताएं, फिर बताऊंगा मतलब डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में कैसे बताएं। तो ये वन बाय वन। फिर मैं अगर क्वेश्चन तो वहाँ पे तो ऐसा आएगा नहीं, क्वेश्चन चारों में से कोई एक ब्लॉक को आपको निकालना होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर या दो क्वेश्चन लेकर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहले आपको क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना, फिर क्या चेक करना है, और ये कौन से ब्लॉक मतलब कि कंपेयर करके बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एस ब्लॉक के बारे में। आप जानते हैं कि आपको एटॉमिक नंबर गिवन होता है क्वेश्चन में, तो आपसे वो ब्लॉक पूछता है या ग्रुप पूछता है या पीरियड पूछता है। तो ये तीनों में से कुछ भी कोई भी एक चीज़ पूछा जा सकता है गिवन नंबर से। तो चलिए फिर सीखते हैं। तो गिवन एटॉमिक नंबर जो होगा एस ब्लॉक की कंडीशन में, कंडीशन है इसका गिवन एटॉमिक नंबर को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है जिसमें कि उसमें एक न एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आए और उसमें 1 या 2 ऐड करने से इसके बराबर आ जाए। 1 और 2 सिर्फ एक इनर्ट गैस चाहे कोई भी। देखिए इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, 8, 18, 36, 54, 86। मतलब कि ये छः ऐड करना और इसमें या तो 1 ऐड करना है या 2 ऐड करना है। ये दोनों के अलावा आपको कुछ ऐड नहीं करना। अगर ये दोनों ऐड करने से अगर गिवन एटॉमिक नंबर आता है तो एस ब्लॉक होगा। अगर 3 ऐड करने से आता है तो नहीं होगा, 4 ऐड करने से आता है तो नहीं होगा, 5 ऐड करने से आता है तो नहीं होगा। तो आप क्या समझे, मतलब कि गिवन एटॉमिक नंबर को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है जिसमें उसका एक इनर्ट गैस हो और या तो 1 हो और या तो 2 हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये या तो 1 या तो 2 होता है तो आपका वो एलिमेंट 110% एस ब्लॉक का होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको सपोज गिवन है 12, आपसे पूछा कि बताओ ये कौन से ब्लॉक का। तो 12 को मैंने क्या बोला, गिवन एटॉमिक नंबर यही है। अब इसको ब्रेक करना है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, 10+2। देखिए 10 क्या है, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर, मतलब मेरा कंडीशन फुलफिल है। और 2 क्या है, 2 मेरा, अब मैंने क्या करा, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 या 2 ऐड करने से आना चाहिए। मतलब कि मैं 10+2 कर रहा हूँ तो मेरा 12 आ रहा था, मतलब कि ये कंडीशन फुलफिल है। तो ये 110% ये जो एलिमेंट गिवन है ये मेरा एस ब्लॉक का है। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए आप जानते हैं ग्रुप कैसे लगा। ग्रुप तो और इजी, अगर कंडीशन आपको अगर समझ में आ गया तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप 1 जोड़ते हैं तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, अगर 2 ऐड करते हैं तो ये ग्रुप 2 का ये है, मतलब कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया हूँ, 10 तो कंडीशन से आया, कंडीशन फुलफिल हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे 2 ऐड किया है ना, अगर यहाँ पे 2 ऐड किए तो ये ग्रुप नंबर 2 का है, सेकेंड ग्रुप का है। अगर यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो ग्रुप 1 का होता। तो 1 और 2 ही ऐड करना है, क्योंकि एस ब्लॉक में आप जानते हो कि 2 ही ग्रुप होता है, इसलिए 1 और 2 का ही कंडीशन आता है। और यहाँ पे अब आते हैं पीरियड कैसे बताएं। पीरियड बताने के लिए आपको इनर्ट गैस का पीरियड में +1, देखिए कंडीशन में क्या, कंडीशन में ये तो इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आता ना। अब ये 10 जो लिखे हैं, देखिए यहाँ पे ये 10 यहाँ जो लिखे हैं, ये 10 कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू पीरियड ऑफ इनर्ट +1। तो मतलब ये पीरियड ऑफ इनर्ट का कितना, सेकंड था, तो इसमें 2 और इसमें +1 करेंगे इज इक्वल टू 3। तो मतलब कि आपको समराइज में करके बता दूं तो इसका मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ कैसे। सबसे पहले कंडीशन अगर फुलफिल हो गया, कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो ये मेरा एस ब्लॉक का है। और यहाँ पे अगर कंडीशन में अगर 1 जोड़े तो ग्रुप 1 का है, 2 जोड़े तो इसलिए ग्रुप 2 का है। अब आता है पीरियड। पीरियड में मुझे यहाँ पे क्योंकि एक न एक इनर्ट गैस का तो मुझे एटॉमिक नंबर रखना ही रखना है, और वो इनर्ट गैस कौन से पीरियड का मुझे ये पता होना चाहिए।
वो पता है तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो मतलब इसका पीरियड निकल गया। इसलिए मैं आपको पहले बताऊँगा कि इसका आपको एटॉमिक नंबर और इसका पीरियड आपको ये टिक पे होना चाहिए। तो इसमें इसके वजह से आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे भूल जाइए इसके लिए। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। जैसे देखिए, आपको मैं इफ़ जेड इज इक्वल टू 20, मतलब एटॉमिक नंबर आपको 20 गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा, आपको तीनों चीज़ बताना है। 20 गिवन है तो मैं क्या बोला, एस ब्लॉक के लिए पहले इसका कंडीशन चेक करना है कि देखिए इस 20 को ब्रेक करके 18 + 2 = 20, मतलब कि 18 + 2 इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए 18 जो होगा इनर्ट गैस मारा, इधर देखिए साइड में 18 क्या आ रहा है, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आ रहा, और या तो 1 ऐड करना था या तो 2 ऐड करना था। तो मुझे 2 ऐड करने से 20 मिल गया, मतलब मेरा एस ब्लॉक का कंडीशन फुलफिल है। अगर मुझसे ब्लॉक पूछता तो मैं डायरेक्ट एस ब्लॉक में टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मुझसे वो ग्रुप पूछता है कि कौन से ग्रुप का, तो यहाँ पे देखिए क्या ऐड किए हैं, 1 ऐड किए हैं या 2 ऐड किए हैं। यहाँ पे हम 2 ऐड किए हैं। अगर 2 ऐड किए हैं तो उसका ग्रुप जो है ग्रुप भी 2 होगा। अगर 1 ऐड करते तो ग्रुप 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ऐड किया गया है, दैट्स वाई ग्रुप 2। अब देखिए यहाँ पे इसका पीरियड पूछ रहा है। अब पीरियड क्या, पीरियड देखिए एट, यहाँ पे कौन सा इनर्ट एटॉमिक नंबर यूज किया, 18 यूज किया है ना। 18 देखिए यहाँ पे 18 है, 18 का इधर आइए पीरियड देखिए, 18 का पीरियड कितना 3 है ना। तो 3 + 1 = 4। तो मतलब कि इसका एटॉमिक है नंबर के अकॉर्डिंग इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 18 है। 18 है तो उसका पीरियड 3 है, 3 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 और प्लस 3 = 4। तो इसका सारा चीज़ निकल गया। देखिए के समझ में आया कि नहीं। ब्लॉक कंडीशन से आया, जितना ऐड किए उतना ग्रुप आ गया, और पीरियड देखिए कौन से पीरियड का इनर्ट है, उसमें 1 ऐड किया तो उसका पीरियड आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मतलब कि 55 गिवन होता है। अब इसको ब्रेक करना है, एस ब्लॉक का कंडीशन क्या, ब्रेक करना। तो एस इसको इस तरीके से ब्रेक करना जिसमें एक इसका एटॉमिक नंबर आ जाए इनर्ट गैस का, और 1 या 2 ऐड करना। पर देखिए यहाँ पे 54 + 1 = 55 आ रहा था। अब इसको चेक कीजिए 54 क्या है, 54 देखिए यहाँ पे, तो 54 इनर्ट गैस जेनोन में आता है, तो 54 इसका इनर्ट है, तो मतलब कि मेरा पहला कंडीशन फुलफिल, और मैं 1 या 2 ऐड करना था, तो मुझे 1 ऐड करने से 55 मिलता है। तो कंडीशन फुलफिल है तो मतलब डायरेक्ट एस ब्लॉक, कुछ नहीं करना, आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एस ब्लॉक हो गया। अब इसमें ग्रुप देखिए क्या, इस बार इसमें तो मैं 2 ऐड किया तो ग्रुप नंबर 2 था, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे जो ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड 1 हो रहा है, 1 ऐड हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट का है। अब आता है पीरियड 54 देखिए यहाँ पे 54 कौन से पीरियड का, मैंने बताया ये 1 2 3 4 5 6 से पीरियड है। तो 54 पीरियड है आपका 5 का। तो 5 में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 है, मतलब ये मेरा 6 पीरियड का है। तो एस ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंडीशन सिंपल याद रखना है कि इनर्ट गैस +1 और 2, 1 या तो 2 दोनों से कोई एक ऐड करने से मेरा गिवन एटॉमिक नंबर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आता है एस ब्लॉक है, अगर एस ब्लॉक है तो फिर सारा चीज़ ये जितना ऐड कर रहे हैं वो मेरा ग्रुप हो जाएगा, और पीरियड +1 करना इनर्ट गैस के। चलिए अब आते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में तो आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट से याद रखना। वो या कॉन्सेप्ट ये है तो देखिए सबसे पहले इसमें एक्टिनॉइड लैंथिनॉइड आता है, तो मतलब एफ ब्लॉक जब भी आए तो उसका सबसे पहले एक चीज़ फिक्स कर लीजिए कि इसका ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑलवेज 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 फिक्स होता है, मतलब कि इसका हमेशा थर्ड ग्रुप होता है एफ ब्लॉक का। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो ये हमेशा फिक्स है एफ ब्लॉक का। देखिए ये क्यों फिक्स कर रहा हूँ अभी आपको समझ में। एक्टिनॉइड आता है, एक्टिनॉइड सीरीज जानते हैं, लैंथिनॉइड एक्टिनॉइड 2 सीरीज होता है एफ ब्लॉक में। तो सबसे पहले एक्टिनॉइड का बात करते हैं। एक्टिनॉइड में होता है उसमें उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 89 से 103। तो इसका मतलब ये है आपका गिवन एटॉमिक नंबर 89 और 103 के बीच में हो तो 110% एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक, एफ ब्लॉक, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 89 और 103 के बीच का अगर कोई भी गिवन, जैसे कि आपको 89 सपोज आपको 90 गिवन है, तो ये 110% देखिए 89 और 103 के बीच का है ना, तो ये 110% एफ ब्लॉक का होगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे 89 और 103 के बीच, क्योंकि इसमें 2 सीरीज है, एक्टिनॉइड एक लैंथिनॉइड, तो मैं आपको एक्टिनॉइड के बारे में पहले बता रहा हूँ। तो अगर ये है तो इसका देखिए एफ ब्लॉक तो फिक्स हो गया। अब ग्रुप भी मैंने बताया, ग्रुप भी फिक्स है, मतलब कि ब्लॉक और ग्रुप जो होता है एफ ब्लॉक का फिक्स होता है, हमेशा थर्ड ग्रुप से आता है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये हमेशा एफ ब्लॉक का होगा। अब पीरियड देखिए, अगर एक्टिनॉइड आ जाए तो उसका पीरियड जो होता है वो 7 होता है हमेशा। अगर ये दोनों के बीच में अगर कुछ भी आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, जैसे 90 गिवन है,
तो ये हमेशा एफ ब्लॉक का होगा, ग्रुप थर्ड का होगा और सेवन्थ पीरियड का होगा। सपोज कि 100 गिवन है तो इसका भी वही हो जाएगा, ब्लॉक इसका भी एफ हो जाएगा, ग्रुप थर्ड हो जाएगा, पीरियड 7। ये फिक्स है, इसमें कोई भी दिक्कत की कोई बात नहीं अगर ये आपको गिवन है इतना के बीच में। तो चलिए अब आते हैं इसका एक एग्जांपल में। जैसे आपको सपोज 92 गिवन है, 92 गिवन है तो देखिए 92 गिवन है, वो 89 और 103 के बीच में है ना। तो अगर इसके बीच में है तो ये एफ ब्लॉक का 100% है, मतलब ब्लॉक से पूछा गया डायरेक्ट एफ ब्लॉक में टिक लगाइए। और अगर ग्रुप पूछा जाए, ग्रुप तो जानते हैं हमेशा थर्ड ग्रुप का ही होता है ब्लॉक एलिमेंट, तो ग्रुप भी फिक्स है। अगर ये 89 और 103 के बीच में है तो वो आपको 7th पीरियड का है। तो आते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। देखिए एक्टिनॉइड और एक्टिनॉइड बता दें। अब लेंटिनॉइड में भी हमेशा ये कंडीशन है कि ग्रुप फिक्स है और ब्लॉक फिक्स है, एफ ब्लॉक का है। लेकिन उसमें क्या था, 89 से 103 था तो उसका पीरियड नंबर 7 था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहाँ पे 57 से 71 अगर आ जाए, 57 से 71 के बीच में आ जाए तो इसका पीरियड जो होता है वो 6 होता है। वहाँ पे कितना था, 7 था। देखिए ओके बताता हूँ आपको। देखिए अगर 89 से 103 और 57 से 71, तो इसका जो पीरियड होता है, मैंने क्या बताया, 7th पीरियड का था ये, और ये जो है ये 6th पीरियड का। तो बस आपको इसका पीरियड ध्यान रखना है कि कौन से, क्योंकि इसका ग्रुप फिक्स है, ग्रुप हमेशा थर्ड ग्रुप से होगा, ब्लॉक हमेशा एफ ब्लॉक से होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लॉक अलग है, उसका 7th था, इसका 6 है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो कौन, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए गिवन एटॉमिक नंबर है 61, 61 गिवन है। तो मैं क्या बताया, अगर ये 57 और 71 के बीच का अगर कोई भी एलिमेंट एटॉमिक नंबर गिवन हो तो वो हमेशा हमेशा एफ ब्लॉक का होगा, ग्रुप थर्ड का होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और 57 और 71 के बीच का है तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में वो भी बस आपको पीरियड ध्यान रखना है। ग्रुप हमेशा फिक्स है, ग्रुप ऑलवेज 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 थर्ड ग्रुप का होगा और ब्लॉक हमेशा एफ ब्लॉक का होगा। अगर वो एक्टिनॉइड हो तो वो 7th पीरियड का हो, अगर वो लेंथिनॉइड है तो वो 6 पीरियड का होगा। तो आपको इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट। ये सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ। तो अब ये 2 बचा, ये दोनों को बता, फिर मैं बताऊंगा पहले आपको क्या चेक करना, फिर क्या चेक करना, ताकि फास्ट और भी फास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो। तो चलिए पहले देखते हैं डी एंड पी ब्लॉक के बारे में। डी एंड पी ब्लॉक के बारे में भी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, जानते हैं। डी ब्लॉक में कितना ग्रुप होता है टोटल, डी ब्लॉक में टोटल 3 से 6, यहाँ पे 3 से स्टार्ट होता है, 12 में ख़त्म होता है इसका ग्रुप का। मतलब कि डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 ग्रुप जो होता है वो डी ब्लॉक होता है। 13 से 18 तक जो होता है वो पी ब्लॉक होता है। बस आपको इसमें इसी को ध्यान रखना और कुछ नहीं। अब देखिए नंबर, इसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि देखिए नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू गिवन एटॉमिक, जो भी एटॉमिक नंबर गिवन हो उसमें से माइनस करना इनर्ट गैस के एटॉमिक। मैंने क्या बताया, इनर्ट गैस का हमेशा यूज़ है। देखिए आपको वहाँ पे एस ब्लॉक में यूज़ था और आपको डी एंड पी ब्लॉक में यूज़ है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले उससे याद करने बोला हूँ। तो देखिए गिवन एटॉमिक नंबर माइनस इनर्ट एटॉमिक नंबर और प्लस 18, ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, मैं आपको अभी यूज़ करना बताऊँगा, ये याद होना चाहिए। और इसमें कंडीशन थोड़ा सा कुछ है, मैं अभी जब फॉर्मूला आपको मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको ये कंडीशन में बता दूंगा अच्छे से। तो देखिए नंबर ऑफ पीरियड निकालने का डायरेक्ट है जो पीरियड ऑफ इनर्ट, देखिए पीरियड के यहाँ भी इनर्ट कैसा काम आ गया। तो चलिए सीखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिए, मैं आपको इसको क्वेश्चन से मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए एटॉमिक नंबर क्या गिवन है, यहाँ पे 50 गिवन है। एटॉमिक नंबर 50 पूछ रहा है ब्लॉक क्या है, पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है। तो चलिए इसमें क्या पी एंड डी ब्लॉक में क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप का। देखिए नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू क्या बताया, गिवन एटॉमिक नंबर माइनस इनर्ट गैस प्लस 18 फॉर्मूला से। देखिए यहाँ पे 50 तो आपको गिवन है, 18 तो फॉर्मूला से आया। देखिए 18 फार्मूला में और 15 आपको गिवन है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है ये दोनों। लेकिन ये 54 कहाँ से आया, बात यहाँ पे फंसती है। तो बात यहाँ पे क्या फंसती है, जो जितना भी एटॉमिक नंबर आपको गिवन हो, जो भी एटॉमिक नंबर गिवन हो, उससे जस्ट बड़ा हमको देखना है इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर। देखिए 50 आपको एटॉमिक नंबर गिवन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 15 एटॉमिक नंबर गिवन है, 15 गिवन है, तो इससे जस्ट बड़ा इधर आइए, यहाँ पे इस साइड में आइए। देखिए यहाँ पे जस्ट बड़ा कौन सा ये है, जस्ट 50 से जस्ट बड़ा देखिए 54। तो मतलब कि इनर्ट गैस के यहाँ पे क्या है,
गिवन एटॉमिक नंबर माइनस इनेट एटॉमिक नंबर प्लस 18। तो इनेट एटॉमिक नंबर कौन से, यहाँ पे इनेट एटॉमिक नंबर बहुत सारा भाई, 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, 86 है, बहुत सारा। तो इसमें तो कौन सा माइनस करना, माइनस वो वाला करना है। आपका जो गिवन एटॉमिक नंबर है जो उससे जस्ट बड़ा हो, जैसे कि 50 यहाँ गिवन है तो उससे जस्ट बड़ा क्या है 54 है, 86 से बड़ा, लेकिन 86 से बहुत बड़ा है, लेकिन जस्ट बड़ा क्या है 54 है, इसलिए यहाँ पे मैं माइनस क्या कर रहा हूँ 54। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 14 आंसर आएगा। और ये 14 ने क्या डायरेक्ट आपको क्या बता रहा है, ग्रुप बता रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप का ही फॉर्मूला था, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ग्रुप आएगा। अब हमको इसमें ब्लॉक पता लगाना, ये पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर 3 से 12 के बीच का हो तो वो डी ब्लॉक का है, 13 से 18 के बीच का तो वो पी ब्लॉक का। आप देखिए कहाँ पे ये 14 है, 14 का मतलब ये 13 से 18 के बीच का है, तो मतलब कि ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ पीरियड देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड में क्या, यहाँ पे 54 है ना, 54 देखिए कौन से पीरियड का, 54 कौन से पीरियड का, 54 फिफ्थ पीरियड का। तो मतलब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू पीरियड ऑफ इनट एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हो तो उसका जो पीरियड है वही पीरियड इस एलिमेंट का होगा। तो नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 5 क्यों होगा, क्योंकि मेरा 54 मुझे यूज करना पड़ा, और 54 जो मतलब जेनन का कितना पीरियड है 5 है, तो इसलिए इसका भी आंसर, इसका पीरियड 5 होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखिए जेड गिवन है, सॉरी जेड इज इक्वल टू 82 गिवन है एटॉमिक नंबर, तो आपसे पूछा है ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ, अंदर ग्रुप बताओ, 3 चीज़ पूछा। तो तीनों चीज़ में क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला लगाना है। देखिए गिवन एटॉमिक नंबर 18 82 माइनस जस्ट बड़ा इनट, जस्ट बड़ा क्या 86 है, देखिए यहाँ पे 86 है जस्ट बड़ा, माइनस 86 और प्लस 18, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14। तो 14 आपका ग्रुप हो गया, और 14 में यहाँ पर देख लीजिए 14 का 13 और 18 के बीच में आ रहा था, मतलब कि ये मेरा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और नंबर ऑफ पीरियड क्या है, देखिए इसका 86 का पीरियड क्या है 6 है, तो ये 6 पीरियड का ही है, 100% आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जेड इज इक्वल टू 25, जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर आपको गिवन है 25, इसका बताना ब्लॉक क्या है, पीरियड क्या है और ग्रुप क्या है। तो चलिए सीखते हैं फिर। तो नंबर ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, जो गिवन एटॉमिक नंबर है, गिवन एटॉमिक नंबर कितना 25 और माइनस 36 है। देखिए यहाँ पे 25 के जस्ट बड़ा क्या है, यहाँ पे 36 है, तो 36 से माइनस किया और प्लस 18 कीजिएगा तो आपका ये 7 आएगा, मतलब इसका ग्रुप 7 से है। अगर ये ग्रुप 7 से है तो देखिए यहाँ पे 3 से और 12 के बीच में होता है तो वो डी ब्लॉक कहलाता है, तो मतलब ग्रुप 7 का है, तो ये डी ब्लॉक का है। और 36 कौन से पीरियड का, जो यहाँ पे इनट गैस का एटॉमिक नंबर यूज़ किए हैं वो 4th पीरियड का, यहाँ पे देखिए 4th पीरियड का है, इधर देख लीजिए अच्छे से, ये 4th पीरियड का है, तो मतलब ये मेरा 4th पीरियड का आंसर होगा। तो SPDF का नंबर ऑफ ग्रुप, पीरियड और उसका ब्लॉक एटॉमिक नंबर को देखकर आपको निकालना आ गया होगा। मैं इस सबको एक बार कंपाइल कर देता हूँ कि मैं आपको सबको मतलब 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले क्या चेक करना, फिर क्या फिर क्या। तो देखिए इसके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, आपको कुछ होमवर्क है इसको ज़रूर कीजिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं कमेंट बॉक्स चेक करूँगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करके बता दूँगा आपको। तो चलिए इसी ट्रिक्स सॉल्व करना, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करके नहीं करना। अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट जरूर करना और मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सॉल्व करके बताऊँगा। चलिए इसका मतलब कि मैं कंपाइल ये सब का जो आपको कैसे, मतलब पहले क्या यूज़ करना, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या यूज़ करना। देखिए ऑलवेज फर्स्ट चेक करना है एस ब्लॉक का कंडीशन। सबसे पहले आपको कोई भी गिवन एटॉमिक नंबर हो तो उसका कंडीशन पहले एस ब्लॉक का चेक कीजिए कि ये एस ब्लॉक का कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो एस ब्लॉक का फुलफिल कंडीशन कर रहा है तो अब उससे ही सारा चीज़ निकालिए। अगर नहीं, पहले कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो देन आगे बढ़ जाना है, तो उसका एफ ब्लॉक चेक करना है। एफ ब्लॉक में वही लेंथिनॉन एक्टिनॉन का कंडीशन अगर फुलफिल कर गए, एटॉमिक नंबर उसके बीच का है तो उसमें रुक स्टिक कर जाना है। अगर नहीं करता देन लास्ट में आपको डी एंड पी ब्लॉक का फॉर्मूला लगा के चेक करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। अगर आप ये होमवर्क का क्वेश्चन है इसी मतलब कि इस ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन को आप इस तरीके से चेक कर कोई यानी मैं कंपाइल करके दे दिया हूँ, तो इसको इस तरह सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इस नेक्स्ट लेक्चर में 100% में इस तरीके से मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करके बताऊँगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।